हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट। तो फर्स्ट थ्योरी है बेटा आपका कोलिजन थ्योरी। ये हम बाईमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए स्टडी करेंगे और यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए स्टडी करेंगे। सेकंड थ्योरी है आपकी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और थ्योरीज ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट। तो आज हम करेंगे कोलिजन थ्योरी। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि मान लो आपका रिएक्टेंट क्या है, गैसियस पार्टिकल हैं और गैसियस पार्टिकल एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव करेंगे और वो आपस में मूव करेंगे तो उनके अंदर कोलिजन होगा। कोलिजन होने से क्या होगा कि आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पास आएंगे और आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन सारे के सारे कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होते, क्योंकि सब जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होती कि वो सब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी वही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके इक्वल होती है? जो आपके रिएक्टेंट की एनर्जी है प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो ग्राफ है ये हम कर चुके हैं, एक बार थोड़ा सा मैं फिर से देख लेते हैं। देखो, आपने इस तरह का ग्राफ बनाया था, उसमें कहा था ER, ये क्या है? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या है? मान लो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी है, ठीक है, और ये आपकी एनर्जी मान लो प्रोडक्ट की है। तो ज़्यादातर मॉलिक्यूल के पास ये एनर्जी तो है ही, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक एनर्जी बैरियर है, और उसके लिए हमें क्या कितनी एनर्जी चाहिए? एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हमने क्या बोला था बेटा? EA बोला था। तो जिन मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी सिर्फ वही मॉलिक्यूल कोलाइड होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। बाकी के जिन मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी वो मॉलिक्यूल बेशक कोलाइड हो जाएंगे लेकिन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हो पाएंगे। तो जो आपकी कोलिजन थ्योरी है वो किसके बेसिस पे है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पे। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा। कुछ एजम्पशंस लेके चलता है कि आपका जो मॉलिक्यूल है, एक पार्टिकल्स हैं, वो क्या है? रिजिड हैं, स्फीयर हैं, ठीक है, और उनकी वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करते हैं और आपस में कोलाइड करते हैं। तो आपकी कोलिजन थ्योरी इसी कंसेप्ट पे बेसिस पे है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं और आपस में कोलाइड करेंगे, और कोलिजन होगा तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। कौन से मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे? जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी, सिर्फ वो मॉलिक्यूल। तो सबसे सिंपल केस क्या है बेटा बाईमोलिकुलर रिएक्शंस का? कि दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करें। तो सबसे पहले हम बाईमोलिकुलर सिंपलेस्ट केस को स्टडी करेंगे। तो यहाँ अब हम स्टार्ट करेंगे कोलिजन थ्योरी फॉर बाईमोलिकुलर रिएक्शंस। तो अब हमने मान लिया कि Z क्या है? नंबर ऑफ बाईमोलिकुलर कोलिजन है पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और F क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो एक्टिवेटेड है। मैंने बताया था जितने भी कोलिजन्स हैं वो सारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, सिर्फ जिनके पास एनर्जी होगी, एक्टिवेशन एनर्जी, जो एक्टिवेटेड फॉर्म में होंगे, सिर्फ वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है यहाँ से क्या आ जाएगी? Z इंटू F। F क्या है बेटा? कोलिजन फ्रिक्वेंसी की टोटल नंबर ऑफ कितने मॉलिक्यूल कोलाइड हुए पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। F क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी जिनके पास है, यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी जो बन गई है जिनके पास। तो आप क्या करेंगे? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए हमेशा हम, चाहे कोई भी फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, हम क्या यूज़ करते हैं? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं। F क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मान लो अगर आपके 100 टोटल मॉलिक्यूल 100 हैं, उनमें से 20 एक्टिवेटेड हैं, तो आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? 20/100। और ये 20 क्या है? डेल N है, और N क्या है? यहाँ पे 100 है। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लेंगे। वो फिजिकल केमिस्ट्री की टर्म में कैसे निकलता है? e⁻⁻⁻RT, ठीक है। अब E क्या है? एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, R गैस कॉन्स्टेंट है, T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब जो एनर्जी है वो आपकी क्या होनी चाहिए? एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास जो एडिशनल एनर्जी होनी चाहिए वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? e⁻⁻⁸ यानी कि E को आपने EA से रिप्लेस कर दिया, दैट इज़ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से। तो आपकी जो रेट है वो क्या बन जाएगी? Z इंटू F की जगह आपने क्या पुट कर दिया है? e⁻⁻⁸ अब हम बेटा सिंपलेस्ट केस डिस्कस करेंगे जब दो सिमिलर मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, यानी कि AA बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो,
यहाँ पे आ गया अप्लाइंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हम ये मान के चले थे कि हमारी कोलिजन थ्योरी किसके बेसिस पे है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे, और एक्सप्रेशन में हम शुरुआत में ही ये मान रहे हैं कि हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को अप्लाई कर रहे हैं। क्यों? हमने जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनको ऐसा माना है कि वो स्फीयर हैं और रिजिड हैं, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम उन पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम पहले से निकला हुआ है, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो ये क्या वैल्यू है बेटा, जेड ए ए, ये क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है जेड, और सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में है ए ए, तो जेड ए ए। इसकी वैल्यू है 1/√2 पाई वी डी ए स्क्वेयर एन ए स्क्वेयर। यहाँ पे v क्या है, एवरेज वेलोसिटी है गैस मॉलिक्यूल्स की, और ये भी आप पिछले सेम में पढ़ चुके हैं कि एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है। जो डी ए है वो डायमीटर है मॉलिक्यूल का ए का, और एन ए क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में एन ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ए के। तो ये आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। आप उन टर्म्स में जो v है एवरेज वेलोसिटी, उसकी भी कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, √8 kT अपॉन पाई एम ए के क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एम ए क्या है, मास ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास है ए का। तो यहाँ से हम v की वैल्यू पुट कर देंगे जेड ए ए के अंदर, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/√2 पाई डी ए स्क्वेयर एन ए स्क्वेयर √8 kT पाई एम ए। अब जो ये 8 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 और अपॉन क्या है, √2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, √8/√2 से 2 आ जाएगा। पाई आप देखो, एक पाई ऊपर है, एक पाई अंडर के नीचे है, तो ऊपर क्या बच जाएगा, √पाई, पाई अंडर के अंदर चले जाएगा। डी एस सच है, डी ए स्क्वेयर जो डायमीटर है, एन ए नंबर ऑफ पार्टिकल का स्क्वेयर एस सच है, और ये क्या बन गया आपका √पाई kT अपॉन एम ए। अब हमें ज़्यादातर एक एटम का मास नहीं पता है, लेकिन हमें मोलर मास आसानी से पता है। तो हम जो एक एटम या एक मॉलिक्यूल का जो मास है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मोलर मास में। वो किसके, अगर हमने एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो हम क्या करेंगे, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, कि एक मोल में कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ से स्मॉल एम ए किसका इक्वल होगा, कैपिटल एम ए अपॉन एन, और जो हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो किसके इक्वल आता है, आर अपॉन एन। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। तो फिर इन सब की वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, यानी कि आपको के की जगह क्या पुट करना है, R/N, और स्मॉल एम ए की जगह आपको क्या पुट करना है, कैपिटल MA/N। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 DA² NA² √पाई RT अपॉन MA, कैपिटल MA। अब ये मोलर मास के फॉर्म में आ गया है। हम शुरू में अपनी इक्वेशन क्या लेके चले थे, रेट क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। अब हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ गई है तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। अब ये रेट किसकी फॉर्म में बेटा, यूनिट कोलिजन पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, यानी कि कोलिजन की फॉर्म में है। तो एक कोलिजन के लिए हमें कम से कम 2 मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है, और हम लेके चले हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कोलाइड विद ईच अदर। तो अगर इसी रेट को हमें क्या है, मॉलिक्यूल पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को, यानी कि चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए अपॉन डी टी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो -dN/dt है, क्या -dN/dt, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए जो चेंज हो रहे हैं अपॉन डी टी, वो क्या होती है, हमारी रेट होती है। जब हम केमिकल काइनेटिक्स से शुरू में ये चीज़ लेके चले थे, तो वो हमारी क्या आ जाएगी, 4DA² NA² √पाई RT अपॉन MA इंटू e⁻⁻A/RT। और ये किसकी फॉर्म में है, मॉलिक्यूल पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ पे क्या था, कोलिजन था, तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ से। तो हम रेट ला इक्वेशन अप्लाई करते हैं, तो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है हमारा, रेट कांस्टेंट इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ ए, जो हमारा रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन हमारी किसकी फॉर्म में है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की फॉर्म में है, तो हम NA² कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो अब देखो हमारी एक तो हमारी रेट की इक्वेशन ये है, ये वाली, और एक हमारी रेट की इक्वेशन ये है। तो हम NA² हटा दें यहाँ से, तो हमारी K की वैल्यू आ जाएगी। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 4DA²
इंटू ई रेज टू पावर माइनस ए बाई आर टी इंटू अंडर रूट पाई आर टी अपॉन एम ए। ये हमारी क्या आ गई, के की वैल्यू, रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई। अब हमने पिछले लेक्चर में करा था अरेनियस इक्वेशन, वो क्या आई थी, के इक्वल्स टू रेट कॉन्स्टेंट किसके इक्वल आया था, ए ई रेज टू पावर माइनस ए बाई आर टी, फ्रीक्वेंसी फैक्टर था ये। तो ए किसके इक्वल हो गया यहाँ पे, इस सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को हटा देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यानी कि 4 DA² पाई आर टी अंडर रूट पाई आर टी अपॉन एम ए सेंटीमीटर क्यूब मॉलिक्यूल पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन हम जो कंसंट्रेशन है उसको मोल पर लीटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स की फॉर्म में नहीं करते। तो हमें जो एन ए है उसकी जगह हमें क्या करना है, इन फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो ये जो चीज़ें हैं ये सेंटीमीटर क्यूब में चल रही हैं, और हमारी जो मोलर कंसंट्रेशन है वो क्या, किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम, मोल पर लीटर में। तो 1 लीटर होता है बेटा 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन निकालेंगे तो एन ए नंबर ऑफ ए अपॉन एन एवोगैड्रो नंबर है ये, और 10⁻³ से क्यों किया है, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एन ए है हमारा इक्वेशन में, हमें एन ए की वैल्यू चाहिए, तो वो क्या आ गया हमारा, एन कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन है ये आपके रिएक्टेंट के अपॉन 10⁻³ अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे इस इक्वेशन को। डिफ्रेंशिएट करने से क्या आएगा, डी एन ए इक्वल्स टू एन अपॉन 10⁻³, ये बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा, और जो मोलर कंसंट्रेशन है ए है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। अब आपका डी ए अपॉन डी एन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 अपॉन एन, एन क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। अब आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। अब ये इक्वेशन है चेंज इन कंसंट्रेशन, आप ये मोलर कंसंट्रेशन की टर्म में था, जो पिछले वाला था वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की फॉर्म में था, तो इसको हमने डीएनए से ही डिवाइड कर दिया है, डीएनए से ही मल्टीप्लाई कर दिया, चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया, चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ से जो हमारी रेट आई थी वो क्या थी, -dN/dt, ये हमने पीछे किया था, ये वाला -dNA/dt, ये हमारी रेट आई थी। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे जो हमने निकाला था। ठीक है, -dNA/dt की वैल्यू पुट कर देंगे, और dA/dNA ये वैल्यू इसकी क्या है, 1000 अपॉन एन, इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो हमारी रेट क्या आ जाएगी, इन चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए अपॉन टाइम dt, ये क्या हो जाएगी, 1000 अपॉन एन इंटू 4 DA² इंटू एन एवोगैड्रो नंबर, कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन 1000, और ये स्क्वायर में है, पाई आर टी अपॉन एम ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ए बाई आर टी। अब इस सारे को हम सोल्व करेंगे, जैसे ये 1000 से ये डबल पावर है तो 1000 कट जाएगा, तो नीचे 10⁻³ बच जाएगा। इन द सेम वे इस सब को सोल्व करने के बाद आपकी इक्वेशन ये आ जाएगी, रेट इक्वल्स टू 4DA² एन अपॉन 1000 इंटू पाई आर टी अपॉन एम ए इंटू A², ये यहाँ से आया है ए, इंटू ई रेज टू पावर माइनस ए बाई आर टी, और ये किसकी फॉर्म में आ गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड की फॉर्म में आ गया। अब मोलर कंसंट्रेशन की फॉर्म में हम रेट लॉ का कैसे एक्सप्लेन करते हैं, के इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। तो यहाँ से इस इक्वेशन से सिर्फ हम A² निकाल देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, के की वैल्यू, के इक्वल्स टू 4DA² एन अपॉन 1000 पाई आर टी अपॉन एम ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ए बाई आर टी, ये, और हमारी जो के है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या थी, के की वैल्यू लीटर पर मोल पर सेकेंड थी। अब अरेनियस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो अरेनियस इक्वेशन क्या थी, ए ई रेज टू पावर माइनस ए बाई आर टी, तो ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है इसको निकालने के बाद क्या बच जाएगी, हमारी ए की वैल्यू बच जाएगी, वो किसके इक्वल आएगी, ए इक्वल्स टू 4DA² एन अपॉन 1000 पाई आर टी अपॉन एम ए। इनफ फॉर टुडे बेटा, ये जो चैप्टर है इसका ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप आज ही डिराइव करके देखें, नहीं तो डिराइव नहीं करोगे एग्जाम में ऐसा सच पूछा जा सकता है कि कोलिजन थ्योरी को आप एक्सप्रेशन डिराइव करो, इसको करना बहुत ज़रूरी है, बार बार आप लिख के देखो और पढ़ो तो ये आपको आ जाएगा। थैंक यू।